नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और हम अपने सत्ता के संग्राम के चुनावी रथ को लेकर मौजूद हैं छिंदवाड़ा में। एक ऐसा शहर, एक ऐसी विधानसभा, एक ऐसा इलाका या एक ऐसा क्षेत्र जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में खूब बातचीत होती है। यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि हो, वो ज़मीन पर कितना काम करेगा, नहीं करेगा, विकास के ढेर सारे दावे और ढेर सारे आरोप-प्रत्यारोपों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साहू जी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम समर्थक आपको एक स्थानीय नाम से बुलाते हैं और वो क्या प्यार विश्वास दिखाता है क्योंकि आप जिस इलाके में हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आपके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं वो एक जाना पहचाना बड़ा और पुराना नाम है। तो कौन सा ऐसा दावा है, कौन सा ऐसा विश्वास है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बल आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और आप जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, एक तो सभी का प्यार है, तो मुझे अपनेपन अपना मान करके अपना साथ में लेकर के मुझे मेरे नाम से जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हीं के प्यार के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। दूसरी बात रही कमलनाथ जी की ना बात 43 सालों से वो छिंदवाड़ा में हैं और यहाँ आकर के उन्होंने खूब पैसा कमाया, अपनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खोल ली। छिंदवाड़ा वालों ने इतना प्यार दिया, मुझे लगता नहीं कि देश में एक आध कोई राजघराना होगा, जिसको इतना किसी ने आशीर्वाद और प्यार दिया होगा। इन 43 वर्षों में छिंदवाड़े की जनता ने कमलनाथ जी और उनके परिवार को 12 बार सर का ताज बना के दिया। छिंदवाड़ा के कारण कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। छिंदवाड़ा के कारण कमलनाथ जी देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बन गए। छिंदवाड़े के कारण देश के कपड़ा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री सिर्फ छिंदवाड़ा के कारण बने। लेकिन दुर्भाग्य कि छिंदवाड़े की 70% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। झूठे दावे, एक आभा मंडल ऐसा डेवलप कर दिया गया है पैसा खर्च कर करके कि सब कुछ उन्होंने किया, जबकि छिंदवाड़े का विकास जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज छिंदवाड़े में लोग पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़े की युवाओं के लिए आज तक कोई एक बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं खुली जहां 25-30 हजार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इतनी सारी योजनाएं आज इतनी सारे इन्होंने धोखे दिए, इतना भ्रम। हर बार जब भी चुनाव आते थे झूठी घोषणाएं कर देते थे, झूठे वायदे कर देते थे और अभी हम लोग 43 वर्षों के 43 सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आज तक कमलनाथ जी ने एक जवाब नहीं दिया। ठीक है। एक चीज जो आप बोल रहे हैं और आपके जवाब में जो दो बातें हैं, कांग्रेस उनको ही आधार बना रही है। आपके जितने विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि देखिए 43 साल से लगातार जीत रहे हैं तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि वो जीत का जो क्रम है वो रुकेगा। और दूसरा, वो बोल रहे हैं कि छिंदवाड़ा में आप आइए देखिए, छिंदवाड़ा में जिन सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चल रहे हैं या वो जो पूरे बाईपास पर उनको बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं फैक्ट्रियों के, ये सब कमलनाथ जी की तो देन है। तो वो फिर किस बात पर ये कह सकते हैं कि उनका विरोध हो? कौन सी फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री? मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं कौन सी फैक्ट्री? हिंदुस्तान लीवर की बात करते हैं, 150-200 की संख्या में कर्मचारी हैं। कितने साल हो गए उसको? 50 साल खुले हुए। क्या उससे छिंदवाड़े के युवाओं को रोजगार का भला हो रहा है? कौन सी फैक्ट्री ने? जो आज जो छिंदवाड़े की सड़कें जो बनी है, जो 15 वर्षों के 18 वर्षों का जो हमारा शासन काल है उसमें बनी है। मेडिकल कॉलेज से लेकर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, माचागोरा डैम, जहां आज 3400 करोड़ रुपए से छिंदवाड़े के लाखों लोगों को पानी मिल रहा है और जमीन की सिंचाई हो रही है। मैं कमलनाथ जी आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार थी 2003 तक, बड़ी मुश्किल से जिले में 20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी। आज छिंदवाड़े में 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। इसके पीछे भाजपा सरकार की दूरदर्शिता, भाजपा सरकार की योजना बड़े बड़े डैम, तालाब, ये सब भाजपा सरकार के उसमें बने हैं। कमलनाथ जी ने क्या दिया? बस जवाब देना। मैं तो रोज पूछ रहा हूँ। कमलनाथ जी, जब आप 2003 जब आपकी सरकार थी, आप उसको चलाते थे, आपके हाथों के नीचे सब काम होता था, तब छिंदवाड़े में 50,000 मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता था। आज 14 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हो गया। कमलनाथ जी, आपने 22 बड़ी बड़ी कंपनी खोल ली है। छिंदवाड़ा वाले देखना चाहते थे कि एक कमलनाथ जी की एक कंपनी का बोर्ड छिंदवाड़े में लगे, लेकिन आपने नहीं लगाया। आपके बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, लेकिन वो छिंदवाड़े में नहीं है। अब तो छिंदवाड़े की जनता, जो आप कह रहे हैं ना किस आधार पर जीतेंगे, अब तो छिंदवाड़े की जनता इस सवाल कर रही है। छिंदवाड़े के लोग कह रहे हैं कि छिंदवाड़े की जनता करे सवाल, कहाँ रहे कमलनाथ 5 साल? ये 5 सालों में कमलनाथ कोई विधानसभा के एक गांव में आज तक नहीं गए, शहर में आज तक नहीं गए कि जहां लोगों की परेशानी, समस्या, तकलीफ सुने। हमारा दुर्भाग्य है, छिंदवाड़े ने 43 साल इतना दिया। कमलनाथ जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा मेरा परिवार है, लेकिन आज तक कमलनाथ जी छिंदवाड़े के किसी एक अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। मोक्ष धाम का उन्होंने चेहरा नहीं देखा। कमलनाथ जी बताएं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसके किसके घर में जाकर के आपने पानी पी लिया? कमलनाथ जी बताएं, हमारे किस सेन समाज के साथी के हेयर सैलून में जाकर आपने बाल कटवा लिए? कमलनाथ जी आप बताएं, छिंदवाड़े के कौन से हमारे पंडित जी
जो पूजन पाठ करवाते, किससे अनुष्ठान करवा लिए, किससे पूजा करवा लिए। कमलनाथ जी तो इतना दुर्भाग्य है कि अपने मेले कपड़े तो छिंदवाड़े में धुलवाते नहीं है। जैसे हम लोग कहते थे नेहरू जी के कपड़े धुलने विदेश जाते हैं, ऐसे इनके कपड़े धुलने दिल्ली जाते हैं। जी, ये आपने ये आपने आपने पूजा की बात कर ली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक और बात जो कह रहे हैं कि चाहे हनुमान जी के भक्त की बात हो, हम्म, और उसमें मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हनुमान जी के भक्त का जब आप सवाल करेंगे तो पूछ लीजिएगा शिव जी के भक्त से सवाल हो रहा है। हम्म, तो हनुमान जी की भक्ति हो या फिर कथाओं की बात हो, कि वो चाहे भगवान राम की कथा हो, जी हनुमान जी की कथा हो, वो बता रहे हैं कि देखिए मैंने तो भक्तिमय माहौल भी बना रखा है। जी। ये चुनावी हिंदू बन गए। इनको दिख रहा है छिंदवाड़े में चुनाव में हारने जा रहा हूँ। अब इनका झूठ नहीं चलने वाला, इनका डेवलपमेंट नहीं चलने वाला, इनका पैसा नहीं चलने वाला, इनकी शराब नहीं चलने वाली। तो अब इन्होंने धोखा दिया। 43 वर्षों में कमलनाथ जी आपने आज तक क्यों नहीं कथा करवाए? अभी क्यों करवाने की आवश्यकता पड़ गई? आपने इतने वर्षों में कोई हिंदुत्व की बात मैं कमलनाथ जी से पूछता हूँ, जब सनातन का अपमान हुआ आप चुप क्यों बैठे हो? आप उसी कैबिनेट में थे जहां भगवान राम के अस्तित्व को सवाल उठाया गया। हनुमान जी जिनके भक्त हैं, भगवान आराध्य राम, तो आप बताओ क्यों कैबिनेट में आपने विरोध नहीं किया? क्यों आपने सरकार का विरोध नहीं किया? क्योंकि आपके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा, सनातन के प्रति घृणा है, लेकिन आपको चुनाव जीतना है, इसलिए आज ये आप सारे हथकंडे अपना रहे हो। ये धर्म की बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा परिवार धार्मिक आयोजन लगातार करते रहा है। पिछले 15 वर्षों से हर धार्मिक कथाएं, धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा भी मेरे परिवार के द्वारा बनवाई गई है। मैं कोई चुनावी समय में जैसे कमलनाथ जी करते हैं कि चुनावी समय में हिंदुत्व याद आ जाता है, चुनावी समय में छिंदवाड़े का परिवार याद आ जाता है, वैसा मेरा कुछ नहीं है। एक और विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे बहुत गंभीर विषय है। जो 43 वर्षों की जीत की बात होती है ना, छिंदवाड़ा हमारा आदिवासी बहुल जिला है। 38% आबादी यहाँ पर हमारे आदिवासी भाइयों की है, भोले वाले हैं। हमारे जितने भी आप छिंदवाड़ा देखोगे पूरे मध्य प्रदेश या देश में सबसे अलग टाइप का जिला है, और यहाँ भोले वाले लोग हैं। यहाँ अपनी अपनी परेशानियों से ही निपटने में उनका समय चल जाता है। कमलनाथ जी ने 43 वर्ष में आतंक, माफिया, पैसा और शराब के कारण आज तक चुनाव जीतते आए हैं। अब ये दुर्भाग्य कि छिंदवाड़ा नगर निगम का जो निगम अध्यक्ष है एक शराब माफिया है, शराब ठेकेदार है, और कमलनाथ जी ने उसी सोनू मांगो को नगर जीतने की जिम्मेदारी दे दी। आप पता करिए, आप थोड़ा सा अगर आप घूम रहे हो शहर में तो झुग्गी झोपड़ी और जो गरीब बस्ती है वहां पर जाकर के आप पता करो। 13 साल के बच्चों को, 14 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को ये सोनू मांगो शराब पिला रहा है। अभी से शराब बांटना चालू कर दी है, कुचियां खुलवा दी है। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलवा करके ये कुचियां खुलवाने का काम हुआ है। अभी नगर निगम में इनकी बने यहाँ के पार्षद पति, वीडियो में आपको दे दूंगा, अभी मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा। वो एक गरीब महिला जो मकान बना रही, उसको माँ बहन की गाली बक रहा है। एक पार्षद पति दिव्यांग को मारने का काम कर रहा है। इनके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि छिंदवाड़े की शांति भंग कर दो। तो क्या कमलनाथ जी का इनका सह है? कमलनाथ जी आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। अगर छिंदवाड़े के प्रति इनका सम्मान होता, छिंदवाड़े के लोगों के प्रति मन में कोई भावनाएं होती, तो तुरंत कार्रवाई करते उस पार्षद पति के ऊपर जिसने माँ बहनों को गाली बकी। ठीक है, आपने जो एक लाइन कही उसी से एक सवाल और निकलता है जो प्रचार के दौरान हमने महसूस किया, हमने देखा और हमने सुना है। वो ये, आपने कहा कि कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए जब चुनाव होगा तो ये चुनाव अगर मैं जीतता हूँ, और उनके लोग तमाम समर्थक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव है, आप तो छिंदवाड़ा को मुख्यमंत्री दीजिए तो और विकास आएगा क्योंकि कांग्रेस जीत रही है। कहीं नहीं जीत रही है। कांग्रेस की तो इतनी बदतर स्थिति हो गई कि 60 से ऊपर सीट नहीं आनी है। और छिंदवाड़ा भी बता रहा हूँ आपको, इस बार इतिहास रचने जा रहा है। उसके पीछे कारण जो है कि कमलनाथ जी से आप सवाल जरूर करिएगा। कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, 15 पैसे उन्होंने नहीं दिए। मेरे पास तो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं कमलनाथ जी से सवाल पूछ रहा हूँ कि बताओ क्यों नहीं दिया, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, कमलनाथ जी ने 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किए कन्हान सिंचाई कॉम्प्लेक्स कंपनी को, जिसका ना कोई ड्राइंग बनी, ना कोई काम चालू हुआ, ना मुआवजा मिला, ना जमीनों का अधिग्रहण हुआ। उसके बदले में कंपनी को 500 करोड़ रुपए उन्होंने एडवांस दे दिया। सिर्फ उसके अलावा कमलनाथ जी बता दे कहीं पैसा दिया हो? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और मैं तो हमारे नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि मेरे 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 द्वारा या अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बातचीत की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सैंक्शन किए। 800 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए, 850 करोड़ रुपए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के 850 गांवों में माचागोरा डैम के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। कमलनाथ जी इतनी बड़ी बड़ी बात बताते हैं, इतने बड़े नेता बनते हैं, आज 43 साल हो गए, छिंदवाड़ा इतना बड़ा शहर है, एक ऑडिटोरियम नहीं बनवा पाए। वो हम बनवा रहे हैं। कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमारे गर्ल्स कॉलेज में 12,000 बेटियां हैं, पीजी कॉलेज में
वहाँ 13,000 बच्चे हैं। 2 कॉलेज में 25,000 बच्चे हैं। आज तक एक कॉलेज नहीं खुलवा पाए। हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी और एक कॉलेज का खुलवाने का काम किया। आज सड़कों के उन्नयन में 400 करोड़ रुपए, कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये नेशनल हाईवे में कमलनाथ जी का भ्रष्टाचार इतना था कि सड़कें इतनी जल्दी खराब हो गई। हमने 400 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी से बात करके उन्होंने तुरंत बात की और उन्होंने 1 महीने के अंदर वो 400 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया। आज फिर से रोड बन रही है। एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर 2,500-3 हजार करोड़ रुपए ला सकता है, तो कमलनाथ जी आप बताओ, मुख्यमंत्री थे 15 महीने, क्या दिया आपने छिंदवाड़ा को? ये बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, 15 पैसा नहीं दिया 15 महीने में। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 1 रुपया नहीं दिया। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करते हैं, 1 रुपया नहीं दिया। हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात करते हैं, कोई पैसा नहीं दिया। सिर्फ हाँ, इन्होंने नगर निगम को लूटने का काम किया था। और जो कमलनाथ बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बहुत बड़े वो बनते हैं, इनने साइनेज घोटाला किया नगर निगम में, कमलनाथ के नेतृत्व में हुआ। 12 करोड़, जो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के साइनेज थे, उसका 12 करोड़ रुपए का बिल कमलनाथ जी के नेतृत्व में निकला वहां से। ये बड़ा भ्रष्टाचार था। सफाई का टेंडर का ठेका वो दे दिया गया, वो एक भ्रष्टाचार था। तो आज छिंदवाड़े की जनता सब समझ रही है और इस बार छिंदवाड़ा इतिहास रचने जा रहा है। इतना आप मान के आखिरी चलिए। सवाल पूछ रहा हूँ वो ये कि वो एक चीज कही जा रही है कि देखिए, वहां से अगर जीत होती है तो मुख्यमंत्री चुना जाएगा, यहाँ से जीत होती है तो पता भी नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस की स्थिति है वो इतनी बदतर हो गई है कि उन्होंने किस किस को धोखा नहीं दिया। किसानों को कर्जा माफी के नाम पर धोखा दिया, उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर दिया, स्व सहायता समूह की बहनों को कर्जा माफी के नाम पर धोखा दिया। लेकिन मैंने कहा ना, मैं अगर छोटा सा कार्य करता हूँ, इतना कर सकता हूँ, जिस दिन विधायक बन जाऊंगा उस दिन छिंदवाड़ा देखेगा कि विकास क्या होता है। बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। विकास की एक लंबी लिस्ट है जो इन्होंने बताई है, जनता के सामने अपने मुद्दे रख दिए हैं, जनता को फैसला करना है। एक अपील हम जो जरूर कर सकते हैं वो ये, मुद्दे आप चुनिए, पसंद आए ना पसंद आए वो आपका फैसला। जी, मैं तो एक अपील चाह रहा था आपसे कि मुद्दा जनता कोई भी चुने, वोट जरूर डाले, ये जरूर कहें। मैं एक और छोटी सी बात कहना चाह रहा था। कमलनाथ जी ने बड़े तामझाम से नारी सम्मान प्रारंभ किया। मैं छिंदवाड़े की बात करूंगा, मैं प्रदेश की और वो नहीं। और कमलनाथ जी जवाब देना छिंदवाड़े के विषय पे। नारी सम्मान की बात करने वाले कमलनाथ जी बताएं, छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों में आपने एक बहन को टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बहनों को टिकट दिए। ये क्या नारी सम्मान की बात करते हैं? मेरा दूसरा सवाल, कमलनाथ जी बताएं, छिंदवाड़े जिले की सांसद, पूर्व सांसद श्रीमती अलका नाथ जी को इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया गया? क्या ये नारी सम्मान है? और इसका जवाब हम चाहते हैं। हमारी छिंदवाड़े के महापौर कांता योगेश सदरंग जी को आपने नगर निगम से हटाने का काम किया था। ये क्या नारी सम्मान है? इसके बारे में कमलनाथ जी जरूर बताएं कि छिंदवाड़े की किसी एक बहन को आपने विधानसभा की टिकट क्यों नहीं दी है। ठीक है, वाजिब सवाल है। और उसके बाद जो इनके तमाम मुद्दे हैं, विकास की एक लंबी फेहरिस्त है जो गिनाई है, जनता को तय करना है कि उन विकास के कामों से, उन दावों से सहमत है नहीं सहमत है। एक अपील जो हम कर सकते हैं वो ये कि मतदान जरूर करिएगा, बाहर निकलिएगा, मतदान करिएगा और कोशिश करिएगा कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मतदान में नंबर 1 आए। वोट जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया, बातचीत की, और आपका भी शुक्रिया कि आपने बातचीत देखी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।